एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 34 किसानों की जान जा चुकी है। वो छीनना चाहते हैं हमारी जमीन। सरकार जबरदस्ती से हमारे ऊपर कानून थोपना चाहती है। हमारी ट्राली आ रही पीछे, पुलिस हमको परेशान कर रही है। कानून किसका चल रहा है यहाँ, अंबानी का या अदानी का? दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे पंजाब और हरियाणा के किसानों को समर्थन करने के लिए भी महाराष्ट्र में भी कई किसान संगठन जो है वो साथ आते हुए दिख रहे हैं। और आज मुंबई के बांद्रा स्थित कलेक्टर ऑफिस के सामने से बीकेसी में जो रिलायंस का दफ्तर है वहां पर कूच करने वाले, बड़ा मोर्चा निकालने वाले। इस बात करने के लिए हमारे साथ स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजू शेट्टी साहब है। शेट्टी साहब, उद्योगपतियों के यहाँ पर मोर्चा ले जाने की क्या जरूरत है? पूरा मामला सरकार ने कानून लाया, सरकार के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। एक तो ये जो 3 कानून है, इन कानून की मांग देश के किसी भी किसान ने की नहीं थी, तो ये कानून हमारे ऊपर क्यों थोपने की कोशिश हो रही है? लाखों किसान पिछले 25 दिन से वहां बैठे हुए हैं। 34 किसानों की जान जा चुकी है, फिर भी सरकार मान नहीं रही है। क्योंकि ये 3 कानून सरकार नाम लेती है किसानों का, लेकिन ये किसानों के लिए है ही नहीं। ये 3 कानून है कारपोरेट सेक्टर के लिए, खास करके अदानी और अंबानी के लिए। वो करना चाहते हैं बिजनेस हमारे अनाज का, वो छीनना चाहते हैं हमारी जमीन और जायदाद, और इसीलिए हमारा उसको विरोध है। हम ये पूछना चाहते हैं अदानी और अंबानी को, भाई और कितनी भूख है तुम्हारी? तुमने सारे देश को लूटा, अब भी आपकी भूख नहीं मिटती क्या? आपत्ति क्या है? प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी, लिखकर देने के लिए सरकार तैयार है। इसके अलावा ऐसा तो कोई दबाव नहीं है कि किसानों को एपीएमसी में जाकर अगर ना बेचना है तो ना बेचे, बेचना है तो बेचे। कोई भी सरकार जो है वो दबाव किसानों पर नहीं डालना चाहती। पूरा मार्केट ओपन हो रहा है, तो दिक्कत कहाँ? हम एमएसपी का गारंटी चाहते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे लिख कर देने के लिए गारंटी एमएसपी रखने का दे रहे हैं, वो एमएसपी मिलने का नहीं दे रही है। हम चाहते हैं जिस तरह से मिनिमम वेज रहता है कामगारों के लिए, उसी तरह से हम एमएसपी लीगल करना चाहते हैं, गारंटी देना चाहते हैं, ताकि उसके बाद इस देश में किसी को भी एमएसपी के कम दाम से अनाज खरीदने का अधिकार ना रहे। ये हम चाहते हैं। और अदानी और अंबानी इस कारोबारी में आना चाहते हैं, क्योंकि गोडाउन उनके कब्जे में है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके कब्जे में जा रहा है। धीरे धीरे एफसीआई का भी निजीकरण होने वाला है, और उसके बाद जब किसान बेचेगा दाम गिरेंगे और उपभोक्ता खरीदेगा दाम बढ़ेंगे। इसमें लूट होगी, उपभोक्ताओं की भी लूट होगी, बेचने वाले किसानों की भी। इसलिए अगर इनको अनाज में आना है, ट्रेडिंग करना है, करने दो, लेकिन उनको एमएसपी के कम दाम से खरीदने का कोई अधिकार नहीं रहना चाहिए। ये हम चाहते हैं। वो कानून सरकार क्यों नहीं कर रही है? सरकार का ये कहना है कि हर तरह की मांग जो है वो मानने के लिए तैयार है, लेकिन पहले किसान जो है वो आंदोलन खत्म करे। खुद नितिन गडकरी ने कहा है कि ठंडी का मौसम है उत्तर भारत में, इतना कड़ाके की ठंड में किसानों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, शुरुआत किसने की? किसानों ने की। पूरा देश अपने घर में बंद था, उस वक्त इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला जून में। जब पार्लियामेंट का सेशन लेना खतरे से भी ज्यादा था, आधे से भी ज्यादा सांसदों को कोरोना हो चुका था, उस वक्त उन्होंने पार्लियामेंट का सेशन लेकर ये कानून पारित किया। और आज देश में कोरोना की स्थिति बेहतर है, अच्छी है। किसान सड़क पे बैठा है, शीतकालीन जो सेशन है वो कैंसिल कर दिया। इसके पीछे मकसद क्या है सरकार का? क्योंकि सरकार इसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहती है। सरकार जबरदस्ती से हमारे ऊपर कानून थोपना चाहती है, तो इसलिए शुरुआत सरकार ने की है। अब शुरुआत सरकार को करना चाहिए, कानून वापस लेना चाहिए, फिर हम चर्चा के लिए तैयार है।
आपका कि आपके साथ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री राज्य मंत्री बच्चू कडू भी इस आंदोलन का हिस्सा होने वाले थे, लेकिन नागपुर में जो खबर आ रही है कि उन्हें पुलिस ने रोक दिया है। क्या सरकार ही उन्हें इसलिए नहीं आंदोलन में हिस्सा देने चाहती कि उद्योगपति के यहाँ पर आप मोर्चा लेकर जा रहे हैं, गलत संदेश जाएगा, इन्वेस्टमेंट का विषय। अब महाराष्ट्र सरकार जो इसका विरोध कर रही थी, भारत बंद में शामिल थी, वो खुद अब इस तरह के रास्ते अपना रही। कौन है ये अदानी और अंबानी? क्या प्रोटोकॉल है इसमें? एक मंत्री को यहाँ पुलिस रोक रही है, इसका मतलब कानून किसका चल रहा है यहाँ, अंबानी का या अदानी का? यही पूछना चाहता हूँ मैं महाराष्ट्र सरकार को भी, यहाँ कानून किसका चल रहा है? एक महाराष्ट्र सरकार में जो मंत्री है उसको पुलिस रोक रही है, ताकि मंत्री पुलिस को ऑर्डर देना चाहिए। यहाँ पुलिस ऑर्डर दे रही है एक मंत्री को कि आप मत जाओ, इसका मतलब क्या? राज किसका है, अदानी का, अंबानी का, क्या किसी और मल्टीनेशनल कंपनी का? यही पूछना चाहता हूँ मैं सरकार को। कुल मिलाकर एक तरफ बच्चू कडू जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है, उन्हें नागपुर पुलिस ने नागपुर में रोक रखा है, वो मुंबई में आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचने वाले थे। दूसरी तरफ जो किसान संगठन के लोग हैं, नेता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कृषि कानून सरकार ने पास किया उसे तुरंत प्रभाव से रद्द करना चाहिए, क्योंकि किसानों के हित के कानून नहीं है, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाले कानून ज्यादा नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।